बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, बचन नंबर 52। इलाहाबाद 5 जनवरी सन 1932। मौज करूं अब घट में बैठ, देवर मारा मारा जेठ। तीसरे तिल पर जहां सूरत की बैठक है, वहां जो मन इसके संग है, वो इसके ख्वारी होते हुए भी एक तरह से इसके साथ बतौर पति के बर्ताव करता है। और अंतःकरण के घाट पर जो पिंडी मन है वो देवर है, और त्रिकुटी पर जो निज मन है वो जेठ है। जब सूरत नीचे और ऊपर के मनों को मारकर 10वें द्वार पहुंचे, तब निशंक हो जावे और फिर वहां पर जो सत्यलोक से प्रेम और आनंद की लहरें और मौजें आ रही हैं, उनके संग खिलोल करे और निर्मल होकर सच्चे पति और पिता राधा समी जाल को बरे और उनके चरणों में समावे। राधा समी मिल गए भारी सेठ। सच्चा धन नाम धन और प्रेम धन है, और राधा समी जाल ही सबके धनी और सब धन के भंडार हैं। यहाँ जो चीज काबिल कद्र है, उन्हीं की अंश है। जब भाग से वे मिल गए तो सब मिल गया। वो परम पुरुष पूरन धनी सच्चे सेठ हैं। सेठ ही घराने में उन्होंने नरचोले में अवतार धारण फरमाया था। क्यों सोच करे मन मूरख, प्यारे राधा स्वामी हैं रखवारे। जब जन्मा तब दूध दियो तोहे, माता गोद पलाया। सर्व भांति तेरी रक्षा कीन्ही, चरणन मेल मिलाया। रहा था फसनौ द्वारे। जिसके मन में यहाँ के तजुर्बे उठा उठाकर ये ख्याल पैदा होता है कि जो कुछ करते हैं हम करते हैं, वो ठीक नहीं है। जो करता है मालिक करता है। जिनको ऐसा ख्याल पैदा हो गया, वे निजकर अपनाए हुए हैं। उनकी रक्षा मालिक को खास तौर पर हर तरह से पल पल मंजूर है। गर्भ में वही रक्षक हैं। पैदा होने पर उन्हीं की दया और करुणा की धार माता के स्तन में दूध रूप होकर पालन करती है। फिर सत्संग प्राप्त करा के और संसार के प्रपंच और 9 द्वारों से निकालकर चरणों में लगाते हैं। वो इसके सच्चे हितकारी हैं। वह जीव मूर्ख, काफिर और मुनकिर हैं जो ये कहते हैं कि फला ने हमारे साथ ये सलूक किया, फला ने हम पर ऐसा लाड़ प्यार किया, माता ने हमको दूध पिलाया। ये सब मालिक की दया नाजिल होने के द्वारे हैं। कहीं बिना हुक्म के पत्ता भी हिला है, इसमें किसी की नाशुक्री नहीं है। जो भक्तजन हैं या जिनको दया से ऐसी समझौती भी आ गई है, उनका काम मालिक आप बना लेगा। वह उसके अपनाए हुए हैं। बचन नंबर 53। इलाहाबाद 7 जनवरी सन 1932। सब संसारी चाहे निकलकर जब एक मालिक की चाह रह जावेगी, तब उसके दर्शन प्राप्त होंगे। गुरु के दर्शन और वचन में बिना किसी किस्म के स्वार्थ के सच्ची प्रीत होनी चाहिए। संसार में जितनी तरह की प्रीत हैं, इनमें अव्वल दर्जे की निर्मल प्रीत माता की पुत्र के साथ है। बहुत दर्जे तक यहाँ के हिसाब से वो बिना स्वार्थ की प्रीत है। पुत्र चाहे तकलीफ भी देवे, लेकिन अगर वह परदेश में है तो उसके देखने के लिए
माता बिकल रहती है और उसकी याद हर वक्त बनी रहती है। जब सच्ची प्रीत होती है तो चाहे याद में मन रिते भी, लेकिन यह मगन रहता है। जो रेतन होती है वो एक तरह से गुदगुदी का काम करती है। दूसरे रूप की मगर बड़ी गहरी और गाढ़ी प्रीत पत्नी की पति के साथ है, लेकिन ये ख्याल कि स्त्री और पुरुष दोनों के दर्जे मसावी हैं गलत है। वह लेने वाली है, ये देने वाला है। स्त्री प्रीत करने वाली है, वो प्रीतम है। स्त्री प्रीत बहुत कर सकती है, लेकिन कदरे बाहरमुखी अंग से। मर्द को ज्यादा अंतर से प्रीत करने की ताकत होती है। ये फर्क कुदरती है और ऊपर से है। ये आम तौर पर मुजमरन कहा जा सकता है। फर्दन फर्दन ख्वामखा ये सूरत नहीं होती है, क्योंकि दोनों में मन माया के अंग मौजूद हैं। सूरत शब्द और धार और भंडार इसी से ताल्लुक रखते हैं और ऊपर के देश में उनका ये रूप है। ये फर्क मिट नहीं सकता है और वो मिटना भी नहीं चाहिए। औरत ही बच्चा जनेगी। जो औरतें ये कोशिश करती हैं कि मर्दों के तरीके इख्तियार कर लें, अरसे तक ऐसा करते करते उनमें से नजाकत आहिस्ते आहिस्ते निकल जाएगी। जो औरतें योद्धाओं जैसे साहस की होती हैं, उनके चेहरे से नजाकत जो औरतों का जेवर है गायब होती जाती है। मन माया का संग करके इसका रुख बहिर्मुख हो गया है, उसका अंतर्मुख होना खवास का बदलना है। और जैसा जिसका खवास पड़ जाता है वो बड़ी मुश्किल से बदलता है। कुत्ते को खीर और दूध महीनों खिलाया जावे, लेकिन अगर वो नापदान में पड़ी हुई हड्डी देख लेगा तो उसको चटोड़ेगा। अंतर में सच्ची प्रीत मालिक की मेहर से जागेगी और मेहर शरण से प्राप्त होगी। शरण जब पक्की समझी जावेगी, जब साती बूंद के लिए सीप की तरह ये इंतजार में मुंह खोले ही रहे, इसको ख्याल भी न रहे कि मुंह खुला ही रह गया है। जब ऐसी हालत होगी तब मेहर नाजिल होगी। जब मन आपा त्याग कर मालिक के चरणों में खालिस प्रीत रह जावेगी, उस वक्त सूरत रूप, गुरु रूप और नाम रूप में कोई फर्क बाकी न रहेगा। सूरत शब्द और प्रेमी और प्रीतम एक हो जावेंगे। अभी जो चाह मालिक के निमित्त उठाता है, वह बड़े हुजूम में हजारों ख्वाहिशों के साथ उठाता है। जब सब ख्वाहिशें निकलकर एक उसी की चाह बाकी रह जावेगी, तब उसके दर्शन प्राप्त होंगे और वह चाह पूरी होगी। वचन नंबर 54। इलाहाबाद 8 जनवरी सन 1932। परमार्थी का सरल और भोला होना जरूरी है, लेकिन बुद्धिहीन नहीं। इस देश में रोक टोक के बगैर काम नहीं चल सकता। जब संत समागम हो और उनकी दया से ऐसी हालत हो जावे कि बिना रोक टोक के अपने आचार और चाल ढाल की संभाल रख सके, और जब मन चरणों में लौलीन रहने लगे, फिर रोक टोक की जरूरत नहीं रहती। फिर तो संत उसकी चौकीदारी करते हैं। परमार्थी का स्वभाव सरल और भोला होना जरूरी है, लेकिन बुद्धिहीन नहीं होना चाहिए। बुद्धिहीन हो जावेगा तो मन माया की घात को परख नहीं सकेगा। वो इसको नीचे बहा ले जावेंगे या मुर्दा दिल यानी साकित हो जावेगा। तो इमोशन अर्थात मानसिक आवेग, मनोभाव, जोश, दर्द, लहर
कहां से पैदा होगा? इमोशन और पैशन अर्थात उम्र, क्रोध, बलबला, हवाई इश्क, हवाई नफसानी में फर्क है। इमोशन यानी अंदरूनी जोश अगर नहीं रहेगा तो अंतर की चाल कैसे चलेगी? मन पर रोक टोक बराबर लगाए रखनी होगी और उसकी चौकीदारी भी करनी होगी, नहीं तो सांप काट खावेगा। इस देश में रोक टोक बगैर काम चल ही नहीं सकता। पीनल कोड अर्थात ताजीरात, रीति रिवाज, धर्मशास्त्र, लोकलाज, शर्माया सब रोक टोक ही तो हैं। जब कुदरती तौर पर ऐसी हालत हो जावे कि बिना रोक टोक के ये अपने आचार व व्यवहार और चाल ढाल की दुरुस्ती से संभाल रख सके, फिर रोक टोक की कोई जरूरत नहीं है। मगर ये हालत संत समागम और उनकी दया से नसीब होगी। पहले तो श्वास श्वास, पल पल मन की रोक टोक रखनी होगी। अगर अंतर में प्रबल उद्वेग और ज्वाला भरी हुई है, जैसे ज्वालामुखी का मुंह जिसमें से आग निकलकर मीलों ऊपर जाती है, तो उसको तवे से कैसे ढांपा जा सकता है? उससे बचाव सिर्फ सत्संग और मालिक के चरण स्पर्श से हो सकता है। यह देश और घाट ही बड़ा निकृष्ट है। हर वक्त नीचे को ही बड़े वेग से धार बहती रहती है। जब मन चरणों में लौलीन रहने लगे तब रोक टोक उठाई जा सकती है और ये निशंक हो सकता है, फिर किसी बात का खौफ नहीं है। घुड़दौड़ करूं मैं घट में, मुझे मिले सिपाही संतरी। जब संत मिल गए जिनके हाथ में नंगी तलवार नाम की है और वे हर वक्त इसके साथ रहकर मिस्र संतरी के हिफाजत कर रहे हैं, फिर इसको किसी बात का खटका नहीं। इसकी चाल और चढ़ाई में कोई बिघड़ नहीं डाल सकता। रोक टोक समय, देश और अपने अपने अलग अलग अधिकार के माफिक होती है। माता अपने बच्चे को उस हद तक ढील भी देती है कि वो थोड़ा खेल ले लेकिन गिर न जावे। जो किसी तरह से नहीं मानते उनके लिए ऐसा कहा है, जो नहीं मानो भुगतो भाई। बल्कि यहाँ तक कहा है, समझा या समझे नहीं तो दे धक्के दो। और धक्के देने में भी उसी का फायदा है। कर्म वेग से जल्द निपट जावेगा। अगर चाह जबर हो और वो मामूली तौर पर पूरी न हो तो पागल हो जावेगा। जर, जमीन और जन इसकी ही चाह होती है। सूबे बिहार में पहले औरतों को कोठे में बंद करके रखते थे। हवा के लिए खिड़की भी नहीं रहती थी। पाखाना पेशाब उसी कोठे में चिरमची वगैरह में करती थी, जो नौकरानी उठाकर फेंक देती थी। किसी से बातचीत की भी उमूमन इजाजत नहीं थी। एक तरह से उस कोठे में कैद रहती थी। कैद तन्हाई थी। सिर्फ उनका मर्द रात को उनसे मिलता था। ये एक सिरा या छोर है, दूसरी तरफ पश्चिमी देश है, जहाँ जर्मनी में न्यूट्स बगैर कपड़े पहने रहने वालों की सोसाइटी है और उसके उसूल के माफिक औरत मर्द उस सिरके में मादरजात रहने लगे हैं। देवगढ़ में संतानों का नाच देखा था, वे भी तो बराए नाम ढके हुए थे। असली शुभ चाल मध्य में है। अगर ख्वाहिशात नर चोले में नहीं पूरी हो सकती तो हैवानी चोले में जाना पड़ेगा, जहां रोक ही नहीं है और न लगाई जा सकती है। मालिक की निगाह जो निगहबानी की है वो हट जावे तो कर्म फूट जावे। बचन 55, इलाहाबाद 9 जनवरी सन 1932। मैं हटी नाम और रंग से आदि कड़ियों की व्याख्या। मैं हटी नाम और रंग से आपा ठान कर और जिद्वा बेहाई करके और ढीठ होकर संसार के नाम व नंग से
लापरवाह होने से मतलब नहीं है। जगत की उस लाज और शर्म से जो परमात्मा में विघ्न डाले, बेपरवाह होना चाहिए। मालिक के चरणों में लगन ऐसी लगे कि संसारी लाज व शर्म का सहज स्वभाव ख्याल ही न रहे, इसकी रहनी गहनी ही वैसी हो जावे। जब गुरु चरणों में अनुराग पैदा होगा, तब गुरु प्रताप से सूरज शब्द से मेला करेगी और मालिक के सुहावन रूप का दर्शन मिलेगा। वहां राधा ही पहुंच सकती है। हे राधा तुम गति अति भारी, हे स्वामी तुम धाम अपारी। राधा ही के बल से ये ढीठ मन हारेगा। मेरा कार्य किया गुरु ढंग से, मन माया के संग सूरत का रुख नीचे होना कुडंग है। सूरत का रुख ऊपर और अंतर होना ढंग है। गुरु ने दया करके मन माया से न्यारे होने की रीत बतलाकर अंतर में चाल चलाई। मैं पहुंची जाल विहंग से। जब सूरत मन माया से न्यारी होकर अंतर में धसी, तो चरण प्रताप से अजीब ढंग से अंतर में उड़ान और प्रेम पेंग लेने लगी। मैं जीती काल निहंग से, मैं मिली जाए ओ अंग से। नीचे का पिंडी मन जो काल की अंश है, उसको जब मैंने गुरु प्रताप से जीत लिया और अलग के पलक के पार पहुंची, तब मेरा मुकाबला निज मन से त्रिकुटी में हुआ। अब निकसी जाल उचंग से, सुत साफ हुई कुल जंग से। यहाँ पल पल दम दम मन माया के उद्वेग और उत्पात से जो ये उचंग उठाता था, उसके जाल से सूरत निकल आई और मन माया की जंग जो सूरत पर छा गई थी, उसको रेत रेत करके साफ और शफाफ हो गई। तब प्रेमी और प्रीतम का मिलाप हुआ।